बच्चों के लिए कुछ खास होगा जो अपनी खूबसूरती को लेकर काफी ज्यादा चिंतित रहते हैं। योग में आज कुछ महत्वपूर्ण आसन को दिखाएंगे जिनसे उम्रदार शख्स भी यंग ग्लो जैसी स्किन महसूस करेगा। आज हम एंटी एजिंग पर अपने योगा टीचर अर्चना सचदेव से लेंगे टिप्स और करेंगे आसन। ओवर टू यू अर्चना सचदेवा जी। एंटी एजिंग बहुत सारे महिलाएं या पुरुष होते हैं, वो अपने एज के हिसाब से कुछ बड़े लगने लगते हैं, असमय रिंकल्स आ जाते हैं या फिर बाल थोड़े सफेद होने लगते हैं, स्किन लूज हो जाती है, फैटी हो जाते हैं। तो उन लोगों के लिए आज हम कुछ आसन लेकर आए। तो आज क्या क्या आसन हम करेंगे एंटी एजिंग के लिए, जिससे आपकी स्किन एकदम ग्लो करेगी और आप एज के हिसाब से बड़े तो नहीं, छोटे ही नजर आएंगे। तो सबसे पहले हम स्टैंडिंग पोजीशन में अपनी आसन को देख लेंगे कि वो किस तरह से करेंगे। स्टैंडिंग पोजीशन में आप पादहस्तासन करेंगे। बिल्कुल सीधे होकर सामने से नीचे डाउन किया, थोड़ी देर होल्ड किया। होल्ड करने के बाद 10 to 20 सेकेंड होल्ड करेंगे इसी तरह। जितने भी आपके ब्लड फ्लो है, ब्लड सर्कुलेशन, वो फ्लो आपके सर की तरफ जाएगा। फिर आप ये कर लेंगे थोड़ी देर, धीरे धीरे इसको उठाते हुए सर की तरफ। इसमें भी 10-20 सेकेंड होल्ड किया। फिर वापस से आप पश्चिमोत्तानासन में आ जाएंगे, सॉरी पादहस्तासन में। फिर होल्ड किया, फिर वापस से गए, एक पैर पीछे किया, फिर से इस तरह किया, फिर होल्ड किया, फिर वापस पश्चिमोत्तानासन, पादहस्तासन, फिर वापस अपने पोजीशन में। जब इस पोजीशन में आ जाएंगे, थोड़ा रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स करने के बाद फिर आप माउंटेन पोज में आएंगे। माउंटेन पोज में आकर इस तरह से आप सर को नीचे की तरफ, एल्बो पर आ गए, एल्बो पर आके सर को नीचे किया। इस पोजीशन में खड़े रहेंगे, थोड़ी देर होल्ड किया जितनी कैपेसिटी है। फिर वापस आ गए इस पोजीशन में। फिर आप चाइल्ड पोज में आएंगे और थोड़ा रिलैक्स करेंगे। ये हमारा आसन था सीरियल वाइज। इसको आप करके आपकी जितनी भी ब्लड फ्लो है आपके सर की तरफ आ जाता है, जिससे आपके फेस में जितनी भी रिंकल्स होते हैं, जितनी भी झाइयाँ होती हैं या फिर जितने प्रकार के पिंपल्स वगैरह, वो सब खत्म होती है। आप इसके साथ में हेड स्टैंड भी कर सकते हैं, जो फुल हेड स्टैंड है। तो आप धीरे धीरे फुल हेड स्टैंड करेंगे और इस अवस्था में आप 5 मिनट्स रह सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे नीचे। और जो लोग फुल हेड स्टैंड नहीं कर पाएंगे उनके लिए हाफ, यहाँ पर सर रखा, ये इस तरह माउंटेन पोज का जो आपको बताई। बस इससे भी आपका ब्लड फ्लो आपकी फेस की तरफ आएगा, नर्वस सिस्टम की तरफ आएगा, बाल झड़ना बंद हो जाएगा, बाल सफेद जो होते हैं वो कम हो जाएगा। तो ये आसन आप करेंगे। उसके बाद हम आते हैं उत्कट कोणासन। उत्कट कोणासन कैसे करें? ये आप टो पर आए, टो पर आके सबसे पहले दोनों तरफ पॉइंट करेंगे एंकल को, और तो हील्स को उठा लिया, टो पर आ गए, और ये उत्कट कोणासन। 1 2 3 4
5। इसे आप 10 to 20 सेकेंड्स होल्ड कर सकते हैं, या फिर पार्ट बाय पार्ट आप 10 सेकेंड्स का होल्ड करके आप कर सकते हैं। ध्यान रहे हील्स उठा रहेगा, टो पर रहेंगे। उसके बाद डाउन। फिर आप नीचे आएंगे, नीचे बैठ के दूसरे आसन करेंगे। दूसरे आसन में आपको मैं बताने वाली हूँ सिंहासन। सिंहासन कैसे करें? सिंहासन, पहले पद्मासन लगा लेंगे आप। ये थोड़ा वियर्ड सा है, लेकिन आप इसको जरूर से करेंगे। ये किया, उसके बाद आप नी पर आ गए। नी पर आने के बाद दोनों हाथों में फिस्ट बनाएंगे, अंगूठे को अंदर की तरफ और फिस्ट बनाया और नीचे की तरफ, दोनों हाथों में ऐसे ही अंगूठे को अंदर, और ये किया। इस पोजीशन में आएंगे, ये बिल्कुल पद्मासन लगा रहेगा और सिंहासन करेंगे। सिंह जैसे, जैसे लोयन गर्जनासन करता है, जैसे गर्जन उसकी होती है आवाज, तो रोर कैसे करता है, तो टंग को निकाल के आईज का किस तरह से आपका रहेगा पोजीशन। आईज को आप बिल्कुल एकदम सेंटर पर, आईब्रो सेंटर पर ध्यान देंगे, और आई साइड आपका आईब्रो सेंटर पर, और इधर ये आपका सिंह आसन हुआ, सिंहासन। फिर से एक बार करेंगे। तो ये हुआ हमारा सिंहासन। तो वापस से आ जाएंगे। इससे क्या हुआ, आपके जो फेस के जो मसल्स है उसकी अच्छे से एक्सरसाइज हो गई। तो वो एक्सरसाइज से आपके जितनी भी पिंपल्स है, झाइयाँ हैं, रिंकल्स है, वो सब हटेंगे और चेहरे पर ग्लो आएगा। तो इसको रिपीट करते रहेंगे। ये हो गया। अब हम आते हैं प्राणायाम की तरफ। प्राणायाम कौन से करें? इसमें आप सारे प्राणायाम करेंगे जितने भी हैं, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, भस्त्रिका, सारे, क्योंकि इसमें आपके अनुलोम विलोम से जितने आप अपने माइंड को शांत रखेंगे उतना ही आपके फेस पर ग्लो आएगा। तो आज मैं आपको प्राणायाम बता देती हूँ। भ्रामरी और जो उज्जाई प्राणायाम, ये दोनों आपके लिए बहुत ही परफेक्ट है एंटी एजिंग के लिए। तो भ्रामरी किस तरह करें? दोनों उंगली को कान में डालेंगे, इनहेल किया और हमिंग साउंड, एक बार और, ये हुआ हमारा भ्रामरी। अब उज्जाई प्राणायाम कैसे करें? उज्जाई प्राणायाम के लिए आप सबसे पहले इनहेल करेंगे और गले से घर्षण की आवाज करेंगे। इनहेल किया और गले से घर्षण की आवाज, इनहेल करते हुए, फिर एक्सहेल करते हुए, फिर इनहेल किया, फिर एक्सहेल किया। जितनी भी नसें ब्लॉकेज है, ये दोनों प्राणायाम से आपके खुल जाएंगे। और जितना माइंड को आप शांत रखेंगे उतना आपको, आप साथ में मेडिटेशन भी करिए, ध्यान करिए। ध्यान करके और मेडिटेशन करके भी दिमाग शांत होगा और स्किन आपकी बहुत ही रिलैक्स होगी। और ये चीज आप हमेशा याद रखना। फिर आपको मैं बताती हूँ थोड़ा फेस योगा। फेस योगा का आपको एक स्टेप बताती हूँ। इसके लिए मैं नेक्स्ट टॉपिक रखूंगी एक दिन आपको फेस योगा के लिए। अभी मैं सिर्फ सिंपल सा बता देती हूँ। दोनों गाल में एयर भरेंगे, सामने फिंगर रखेंगे और ऊपर इनहेल करते हुए, जितने देर होल्ड किया, फिर एक्सहेल करते हुए रिलीज। फिर से एयर डालेंगे मुंह में, इनहेल किया, फिर एयर निकालते हुए नीचे, और आप च्यू करेंगे, च्युइंगम जैसे च्यू करते हैं उस तरह, जॉ लाइन्स के लिए। तो इसी तरह आप च्युइंगम भी खा सकते हैं। च्युइंगम खाकर भी आप इस तरह फेस मसाज कर सकते हैं।
जब फेस मसाज हो जाएगा, बॉडी मसाज हो जाएगी, तो फिर तो आप एज से कम नजर आओगे ही। तो आज के लिए बस इतना ही। करें योग, रहे निरोग। धन्यवाद। अर्चना जी, आपने बहुत ही बखूबी ढंग से हमारे व्यूअर्स को योगा करना सिखाया। लेकिन अर्चना जी, यहाँ पर मेरा एक सवाल है कि योगा के अलावा हम किस तरह से अच्छी डाइट भी ले सकते हैं जिससे कि हमारी स्किन जो है वो और अच्छी हो और ज़्यादा ग्लो करे? जी, आप सुबह में आप उठेंगे तो सबसे पहले आप वार्म वाटर पिएंगे। आप सिर्फ गुनगुना पानी पिएंगे सुबह में उठ के, उसमें आप नींबू भी डाल सकते हैं। आपको उसके बाद थोड़ी देर बाद आप थोड़े थोड़े ब्रेक लेकर आपको खाना होगा। हल्की हल्की चीज, आपको पेट को बिल्कुल भी खाली नहीं रखना है। या तो आप उस खाली समय में पानी पिए, बहुत सारा पानी पीना होगा आपको। ऐसे आपको बोला जाता है 6 से 8 लीटर पानी पीने का, तो उससे भी ज्यादा आप पीने की कोशिश करो, लेकिन सारा गर्म पानी ही पियो। और सैलेड्स बहुत खाओ, फ्रूट्स खाओ आप बहुत ज्यादा, वेजिटेबल्स बहुत खाना चाहिए, ताकि आपके जो भी स्किन प्रॉब्लम्स हैं वो उससे भी दूर होते हैं। तो इतना आप करेंगे। शुक्रिया अर्चना जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो करें योग, रहे निरोग। योग मतलब एकजुट करना या एकीकृत करना। योग के माध्यम से हम शरीर में सामंजस्य बनाना सीखते हैं। तो योग करके आप बीमारियों को दूर रख सकते हैं। योग के सभी अंगों को मिलाकर अष्टांग योग कहते हैं। शरीर की आंतरिक प्रतिरक्षा प्रणाली होती है इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम को वे मजबूत कर सकते हैं योग करके। शरीर में बनने वाले ऐसे प्रोटीन यौगिक होते हैं एंटीबॉडी।